हिदायत भी कई सालों से मुअत्तल थी, वो भी बहाल करा दी है, और दीगर छोटे मोटे जो काम है वो एडिशन साहब ने करवाए। बहुत शुक्रिया फैज़ अली साहब। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ कराची से आए हुए बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर तनवीर अब्रो साहब भी मौजूद हैं। डिफरेंट एरियाज़ के हवाले से उन्होंने काम किए हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने बंदरगाहों के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस भी किए हैं। तनवीर अब्रो साहब, इख्तिसार के साथ आप बताइए, बिलखुसूस हमारे जो पाकिस्तान भर के लोग हैं, समुंदर चूँकि कराची में है, कराची देखने के लिए या समुंदर के लिए दुनिया भर से लोग पाकिस्तान से आते, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कैडी बंदर पे हम आज खड़े हुए हैं। तमाम दोस्त हैं, हमारे मकामी दोस्त हैं, और उन्होंने हमें ये सारी हिस्ट्री बताई है। फैज़ सिंधी साहब ने अभी आपको सारी हिस्ट्री बताई, तो मैं सिर्फ इसके पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का एक सुर है, सुर सामोंड्री, उसका बैकग्राउंड बताऊँगा कि ये वही मंज़र है, ये वही बंदर है जिस बंदर पर साल पहले, सदियों पहले यहाँ कारोबार हुआ करता था। ये बंदर यूरोप से यहाँ आते थे लोग, और यहाँ बड़ा कारोबार होता था जिसे वाणिज्य व्यापार कहा जाता था। जो यहाँ से व्यापार के लिए, बिज़नेस के लिए जाते थे वो वनजारा कहलाते थे, और उनकी घरवालियाँ जो होती थी वो वनजारी कहलाती थी। फिर सामूंड्री के पस मंज़र में जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ऐसे ही मंजरनामे का जिक्र करते हैं। 1933 में ये उजड़ चुका। अब उजड़ने का मंजर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह सुर सामोंड्री में कहते हैं कि नसे तड़ ओड़ाक नमायूं वणजारन जो सामोंड्रिन जा अजपड़ चिकम चाक मारे नम फ्राक पाड़े चुकरन जो। यानी अब न वो बंदर रहा, ना ही ये इस किस्म के घोड़े यानी लांचे रही हैं, जहाज़ रहे हैं, न ही मंजरनामे हैं। अब ये देखकर मेरा दिल रो रहा है। पक्का पासे घार आयल सामोंड्रिन जी जीव जी जंजार जिम नवन ओरी। बस मंजरनामा यही है कि यहाँ जो मकामी सिंधी आबाद थे वो बड़े बड़े टाइकून थे, बिजनेसमैन थे। यहाँ माहाना या सालों के लिए भी चले जाते थे, और उनके घर वाले उनके लिए परेशान होते थे, मगर बड़े बड़े कारोबारी थे, और वो वहाँ से जब आते थे तो बहुत सारा माल ले आते थे। ये सारी बंदरगाह, ये सिंध की ये पट्टी बहुत आबाद हुआ करती थी। अब जब वो जाते थे तो ज़ाहिरी बात है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई उनके जज्बात को अपने सुर सामोंड्री में अक्स करते हैं कि अलोड़न नडे वर विधाई वंजखे रह वजो की रात्रि लालण मुँह लाए सुभान अल्लाह थोड़ाए हेडे सफ़र सफरी। अब ये फीलिंग से एक घरवाली की, जो उसका शौहर यहाँ से जा रहा है, और उसने इस जहाज़, जो पानी का जहाज़ है, वहाँ उस पर हाथ डाला है, जिसमें उसकी सकत है, वक़्त है, ताकत है, और उसको जाने नहीं दे रही अपने जज्बात से कि तुम मत जाओ। मगर क्योंकि वो बड़े व्यापारी थे, एक परसेप्शन में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त क्या समझा जाता है कि सिंधी काम नहीं करते, दूर नहीं जाते, मगर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह सुर सामोंड्री में बिल्कुल वाज़े करते हैं कि ये महीनों के महीनों चले जाते थे, जज्बात और इनका तायुन नहीं करते थे, वो अपने काम से कमिटेड होते थे। और हज़रत अब्दुल शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह उन जज्बात से, सारी फीलिंग से, जो यहाँ उनके रिश्तेदार हैं या जो काम के लिए जा रहे हैं, दोनों की फीलिंग्स को मजमूई तौर पर उन्होंने अक्स फरमाया है। यानी कहती हैं कि अब आए हो तुम यहाँ, और थोड़े ही दिनों में फिर दोबारा जा रहे हो, तो वंज म पोड़ाए हेडे सफ़र सफरी। कहते हैं कि अभी काल तो तुम आए थे, फिर तुम दोबारा इस सफ़र पे जाने वाले हो। तो यह सारी फीलिंग्स है, ये कैटी बंदर इस फीलिंग्स का मजमुआ है जो सुर सामोंड्री में हज़रत अब्दुल शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। हलण हारा सुपरी रोआ तान रहन आँव जलींदी केतरो आयल सामोंड्रिन पग छोड़े जिन विदा बेड़ा पार में। अगर यानी जहाज़ की जो रस्सी होती है जिससे जहाज़ ठहरते हैं, उन्होंने कौल के सफ़र पे निकले हैं, मगर उनकी घरवालियाँ रो रही हैं और उनको मिन्नतें कर रही हैं कि मत जाओ, मगर वो अपने काम से इतने कमिटेड हैं कि उनका कोई भी एहसास नहीं करते। वो कहते हैं पहले काम, उसके बाद ये दूसरी चीज़। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की एक ऐसी शख्सियत जो कि शोबा सहाफ़त से कदीर अरसे से वाबस्ता है। अब्दुल्ला राणा साहब से हम बात करेंगे। ज़ाहिर है कि वो